नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रविवार यानी कि 6 फरवरी को बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। इस संकल्प पत्र में बिजली को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। समाजवादी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली के जवाब में बीजेपी के संकल्प पत्र में भी एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है, यानी अखिलेश के चुनावी दांव पर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। इसके साथ ही बिजली के बकाये बिल में भी छूट देने का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बिजली के बिल घटने से वोटर का दिल बीजेपी जीत पाएगी? किसे मिलेंगे वोट फुल, किसकी होगी बत्ती गुल? मुफ्त बिजली के दांव से जीतेंगे चुनाव, और कैसे पूरा होगा मुफ्त बिजली का ये चुनावी वादा? बिजली चोरी रोककर क्या मुफ्त बिजली दी जा सकती है? बीजेपी की तरफ से भी बिजली को लेकर जो बड़ा ऐलान किया जा सकता है, जिसकी संभावना है, और दूसरी पार्टियां भी, आम आदमी पार्टी ने भी इसको लेकर ऐलान किया था, समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस की तरफ से भी यही वादा दोहराया गया है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। बिजली पर हो सकता है बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव के 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देने के वादे के कार्ड के तौर पर बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बिजली को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। पंजाब में भी बीजेपी गठबंधन के घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली मुफ्त का वादा किया गया है। यूपी में भी संकल्प पत्र में लाने की तैयारी है। साथ ही बिजली के बकाये बिल में भी छूट देने की घोषणा हो सकती है। बिजली के जो यूनिट है उनको कम करने की बात हो रही है। किसानों के लिए खास योजनाओं की बात हो रही है। गरीब और ऐसे लोग जिनकी आय कम है, न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना बल्कि ऐसे कई लोक लुभावन योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कल अपने संकल्प पत्र को लेकर के आ रही है। और 2022 के इस चुनाव में निश्चित तौर पे ऐसे और भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कुछ विषय हो सकते हैं जो सभी को चौंका भी सकते हैं। करने को होता तो करना देती पहले, अब वो तो सरकार में है, वे तो आज चाहें तो कर सकते, घोषणा क्या है, लेकिन उन्होंने करना ही नहीं था। वो तो डर के मारे वो कुछ भी कर सकते हैं, अब उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो लोगों को 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त मिलेगी और सिंचाई बिल माफ किया जाएगा। अभी बिजली विभाग का घाटा 90,000 करोड़ का है, जबकि 2017 से पहले ये घाटा 73,000 करोड़ का था। अब जान लीजिए इस लोक लुभावन योजना का असर बिजली विभाग पर क्या पड़ेगा। अगर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी गई तो घाटा होगा 20 लाख करोड़। ठीक इसी तरह का वादा दिल्ली में केजरीवाल ने किया था और आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी। अखिलेश का ये वादा उत्तर प्रदेश की जनता के बीच लोकप्रिय हो रहा है और इसी के मद्देनजर बीजेपी चुनावी घोषणा में कोई कोर-कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि बीजेपी यूपी के अपने घोषणा पत्र में बिजली को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। क्या मुफ्त बिजली के दांव से पार्टियां चुनाव जीतने का जो दांव लगा रही हैं, दरअसल इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। आनंद दुबे जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, डॉक्टर विजय राठी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही राजीव सिंह जी हैं जनरल सेक्रेटरी हैं नॉर्दर्न इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन के। सबसे पहला सवाल आनंद दुबे जी आपसे ही है कि क्या समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वादा किया गया था वो वादा इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि बीजेपी को भी इसी मुद्दे पर अब उसी पिच पर आकर बैटिंग करने की जरूरत दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी से अपनी तुलना नहीं करती है और न ही किसी के वादों को और किसी के संकल्पों को देखकर जो है वो अपनी नीतियां तय करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल हमारे पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या क्या मुद्दे रहते हैं, ये कल जनता के सामने आ जाए। ठीक है, लेकिन जहां तक बात रही बिजली की, तो निश्चित रूप से 2017 के पहले की बिजली की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रही है और आज जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले गांवों में दिन और रात की शिफ्ट में बिजली आती थी। एक हफ्ते दिन में आती थी, एक हफ्ते रात में आती थी। मैं भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ और गाँव का ही रहने वाला हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से मैंने देखा भी है और मुझे पता भी है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या हालत थी। और 6 घंटे से 8 घंटे गांव में बिजली आती थी एक दिन में। वो एक हफ्ते सुबह, एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात में। इसके अलावा
कुछ जिले जो है वो वीआईपी जिले घोषित किए गए थे जहां 24 घंटे बिजली आती थी ऐसे, और बाकी कई बड़े शहर जैसे प्रयागराज हुआ, वाराणसी हुआ, गोरखपुर हुआ, ऐसे तमाम शहर हैं जहां घोषित रूप से 8 घंटे की बिजली कटौती होती है। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आनंद दुबे जी, जो मेरा सवाल था, चलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात सुन, ठीक है, मुफ्त बिजली का वादा अगर आप कर रहे हैं तो इसकी जरूरत क्यों है? आप बात अपनी कंप्लीट करिए, इसका जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 300 यूनिट बिजली की जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी का शासनकाल जब रहा वो बिजली का बिल वसूलते थे और उसके बावजूद बिजली नहीं दे पाते थे। इनके समय में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था तो 100 रुपए, 200, 300 रुपए चंदा लगाकर गांव वाले आपस में इकट्ठा करते थे। उसके बाद बिजली विभाग में घूस देते थे और 15 दिन से लेके 1 महीने में जो है वो ट्रांसफर बंद कर आता था और तब जाके उनको बिजली मिलती थी। तो जो लोग बिजली का बिल वसूल कर जनता को बिजली बिल नहीं दे पाए, आज वो जिस तरह के झूठे और कोरे वादे कर रहे हैं, जनता इस सच्चाई को भली भांति डॉक्टर विजय राठी से मैं लूंगा, लेकिन मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है। आनंद दुबे जी, अगर आप लोग ऐसा वादा करने वाले हैं जिसकी संभावना जताई जा रही, जो हमें खबर है, तो इसकी मजबूरी क्या है, वही मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, हमने 50% बिल पहले ही कम कर दिया। इसके अलावा आपको पता है कि हमने जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में फिक्स चार्ज में 50%। ठीक है डॉक्टर विजय राठी जी, मुख्यमंत्री ने बड़ा हमला पर बोला था कि बाप मार डाले इस अंधियारे में बेटा बना हुआ पावर हाउस, इसी को लेकर एक बड़ा हमला आप लोगों पे बोला गया था बीजेपी की तरफ से। क्या मुफ्त बिजली के दांव से समाजवादी पार्टी पॉपुलर होने की कोशिश कर रही है? और अगर ऐसा है तो बीजेपी भी अगर उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी तो क्या इस मुद्दे पर बीजेपी को बढ़त नहीं मिलेगी जिसका दावा आप कर रहे हैं? आयुष जी, देखिए 2017 का जो लोक संकल्प पत्र था वो भी इनका पूरा झूठा था, ये भी झूठा होने वाला है। मैं इनकी तरह हवा में बात नहीं करता। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जिस समय हमारी सरकार आई थी 9000 मेगावाट की बिजली का प्रोडक्शन होता था। हमने 9000 और बढ़ा 18000 किया। इस समय पे 26000 की डिमांड है, लेकिन इन्होंने कोई प्लांट नहीं लगाया। मैं हवा में बात नहीं करूंगा। अनपरा, डी, बारा, ललितपुर, परीक्षा, हरदुआगंज, घाटमपुर, जवाहरपुर, ये सारे पनकी, ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें या तो हमने कैपेसिटी बढ़ाई, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगा कर कहीं 660, कहीं 1, कहीं 500 मेगावाट, और जो हमारे कुछ प्लांट थे वो इन्होंने रोक दिए। उस आधार पे हमने कहा कि प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने 220/33/11 केवी के जो हमने सब स्टेशन बनाए थे, उद्घाटन किया था, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में आज बिजली मिल रही है। और जो हमारे प्लांट इन्होंने रोक दिए थे 3, जो हरदुआगंज में था, अलीगढ़ में, और घाटमपुर में था, और एक झांसी में था, जो इन्होंने रोक दिया, हम कह रहे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए हम बिजली देंगे 300 यूनिट फ्री। इनकी तरह हवा में बात नहीं करते। आप इनसे एक प्लांट का नाम पूछिए। ठीक है आयुष जी, मेरा सवाल सुनिए। नहीं ठीक है, आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। प्लांट का नाम तो पूछिए कि बिजली लाए, मैं वो पूछ लूंगा। ठीक है, मैं वो पूछ लूंगा डॉक्टर विजय जी। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके सरकार में जब अंधियारा हुआ करता था, गांव में बिजली नहीं मिलती थी, बड़े बड़े शहरों में 8-8 घंटे कटौती हुआ करती थी, उस समय ये वादा कहां था? मैं बता दूं, देखिए 2012 में हमारी सरकार आई, हमने 18 घंटे बिजली गांव में और 22 घंटे शहर में हमने देने का वादा किया 1 अक्टूबर 2016 से। हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलते, क्योंकि 12 से 16 के बीच में हमने कैपेसिटी बढ़ाई। 1 अक्टूबर 2016 से जो लाइट चली आ रही है वही आज तक चली आ रही है। 1 साल हमने पूरा लाइट किया बराबर, क्योंकि उससे पहले हमने वो कैपेसिटी बढ़ाई। लेकिन ये लोग, मैं कंप्लीट करूं, ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत अच्छी बिजली दे रहे हैं। तो आयुष जी, मेरा एक सवाल है, ये पूछिए ना कि आप कहां से ला रहे हैं बिजली? कोई एक बिजली का ये दोनों सवाल आप, ये सवाल तो दोनों लोगों से होगा। ठीक है, पूछ लीजिए। ठीक है अंशु अवस्थी जी, ठीक है राठी साहब मैं लौटूंगा। ठीक है अंशु अवस्थी जी, पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो मुद्दे जिस पर कांग्रेस के भी वादे वही हैं, बीजेपी भी वही वादे करने जा रही है, समाजवादी पार्टी भी वही वादे लेकर जनता के बीच जा रही है, तो अपनी अलग पहचान, अपना अलग वोट बैंक, अपना अलग समर्थन कहां से मिलेगा आपको? अजीत जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। 3 दशक पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने बिल्डअप किया था, यदि भविष्य की जो आने वाली 30 साल की सरकारें थीं, पिछले 30 साल यानी 90 से और अब तक, अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाती तो आज उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती, स्वास्थ्य सेवाओं का कोरोना के समय जो हाल था। और दूसरा, भाजपा के लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं नए संकल्प पत्र की? संकल्प पत्र
अरे ये 2017 में भी संकल्प पत्र लाए थे, क्या हुआ? कहा था कि हम 70 लाख नौकरियां देंगे। नौजवानों को लाठी मिली है, जेल मिला है, मुकदमे मिले हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर अब जब विफल है तो मुख्यमंत्री जी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम तो ये पूछते हैं कि भाजपा के लोग बताएं, सरकार बताए कि एक भी नया पावर हाउस अगर पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं बनाया हो तो बता दें। बिजली 300 गुना ज्यादा दाम आपने बढ़ा दिए, तो झूठ बोलना बंद करिए। बीजेपी के नेताओं से मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पीड़ित है, आपकी नीतियों से बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई चरम पर है, किसानों पर आपने अत्याचार किया, गन्ना किसान आज बिजली के मुद्दे पर वायदे, बेरोजगारी को लेकर वायदे, ठीक है, बिजली को लेकर वायदे, बेरोजगारी को लेकर वायदे, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये सारे मुद्दे तो समाजवादी पार्टी भी उठा रही है। आपको समर्थन क्यों मिले? मेरा सवाल अभी भी वो बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए हमने वादा किया, हमने प्रतिज्ञा की है। भाजपा के लोग तो झूठ बोलते हैं, हमने प्रतिज्ञा की है संकल्प ले रहे हैं कि इस कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम जो बिजली के दाम हैं वो आधे करेंगे। हम बिजली के दाम आधे करेंगे और कोरोना काल का जो पूरा बिजली का बिल है वो हम माफ करेंगे। 12,400 करोड़ रुपए बिजली का कोरोना के काल का लोगों के ऊपर बोझ है। लेकिन भाजपा की पावर कॉर्पोरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या किया गया, ये बड़ा सवाल दोनों विपक्षी दल उठा रहे हैं। इस पर आनंद जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राजीव सिंह जी लगातार बने हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी है नॉर्दर्न इंडिया पावर इंजीनियरिंग फेडरेशन के। ठीक है, अंशु अवस्थी जी मैं पूछ लूंगा। राजीव सिंह जी, सवाल यहां पर यही है कि क्या ये यक्ष प्रश्न जो जनता के बीच भी है कि जो मुफ्त बिजली को लेकर वायदे किए जा रहे हैं, क्या इनको लागू किया जा सकता है? और अगर लागू किया गया तो इसका नुकसान वाला पहलू क्या होगा? क्योंकि 90,000 करोड़ का घाटा लगातार बिजली विभाग पर बना हुआ है, और अगर मुफ्त बिजली दी जाती है तो फिर वो रकम कहां से आएगी, सरकार रेवेन्यू कहां से लेकर आएगी, और आपके विभाग को क्या मिल पाएगा फिर? देखिए जी, ऐसा है कि तो इसका ये है कि जो पैसा सरकार अगर हम कहती है कि हम मुफ्त देने जा रहे हैं तो पैसा सरकार को देना पड़ेगा। ये पावर कॉर्पोरेशन की इनकम तो यही है कि जो हम बिल देते हैं उससे वसूलते हैं। बिल्कुल, तो इसमें तो जो भी आएगी फंडिंग आएगी वो सरकार को करनी पड़ेगी, जो भी हम बिल माफ करेंगे। इसका टेक्निकल पक्ष एक है, एक कॉमर्शियल पक्ष है। टेक्निकल पक्ष ये है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो हम 26,000 के आसपास मेगावाट जब गर्मियों में पीक डिमांड होती है देते हैं। एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारी डिमांड जा रही है, मिनिमम 9 जा रही है, 9,000 मेगावाट जा रही है और 19,000 मेगावाट जा रही है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का है कैपेबल है कि अगर 300 यूनिट बिजली देनी है तो हम उसको दे देंगे। यहाँ का अभियंता रेडी है, उसके लिए जो भी थोड़ी होगी वो हम पूरी कर लेंगे। दूसरी चीज, एक प्रश्न ये इसमें और भी है, क्योंकि अगर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर करीब 4.25 करोड़ उपभोक्ता है हमारा, उसमें 321 लाख है हाउस होल्ड कंज्यूमर, जिसे हम घरेलू उपभोक्ता कहते हैं। तो 3 करोड़ 21 लाख लोग अगर 3 यूनिट देने की बात आई तो उसका आप कैलकुलेशन सिंपल से कर लीजिए। दूसरी चीज इसमें कुछ और ये भी है कि जो उपभोक्ता आज जो हमारा छोटा उपभोक्ता है, एक बत्ती एक पंखा वाला है, वो हो सकता है 100 यूनिट बिजली खर्च करता हूँ महीने में। अगर हम उसको 300 यूनिट की बिजली की बात करेंगे तो हो सकता है वो 200 यूनिट अपने क्यों वेस्ट करना चाहेगा, तो वो 300 पे ले जाएगा। आपका कहना है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, और अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रेडी है? हाँ, रेडी है। थोड़ी बहुत कमी होगी पूरा कर लेंगे। सबसे बड़ी जो इश्यू है वो फाइनेंशियल है। अभी अगर हम बात करें तो हमारा अगर जो है करीब जो हमें बिजली कंज्यूमर पे पड़ रही है वो 7 रुपए के आसपास पड़ रही है। बाकी हम सब्सिडाइज रेट दे रहे हैं, चाहे गाँव में दे रहे हैं चाहे शहर में भी थोड़ा दे रहे हैं। तो सब्सिडाइज रेट पे, क्योंकि हमारी है एग्जैक्ट हमारा यूपीआर करता है, वो मानता है आपकी जो गाड़ियां हैं वो आपने सब वसूल ली है, तो वो रेट कम रहता है। इसमें यही है कि पक्ष देखने होंगे। अगर ये जो भी सरकारें रहे, किसी भी पार्टी की सरकार बने, उसमें ये 2 प्रश्न हैं सबसे बड़े कि जो आज की डेट में जो घाटा आएगा लगभग 50,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा। अगर ये 300 यूनिट बिजली की बात करेंगे, मिनिमम बता रहा हूँ 50,000 करोड़ का, तो 50,000 करोड़ गवर्नमेंट अपने फंड से दे देगी। उसमें जो अभियंताओं इंजीनियर सबसे बड़ी सहूलियत जो रहेगी वो ये रहेगी कि जो आज का सबसे बड़ा हम लोग का वर्क है वो हमारा वर्क आ जाता है कि हमें जो रेवेन्यू वसूलना है। बिल्कुल, भाई बिजली बिल वसूलना एक बड़ी चुनौती है, वो चुनौती कम हो जाएगी, थोड़ी सहूलियतें भी मिलेंगी, फाइनेंशियली थोड़ी चुनौतियां भी है। ठीक है राजू जी, हम समझ गए मोटा मोटी जो बात है, टेक्निकल टर्म्स को आसान भाषा में आपने समझाई, बेहतर पहलू रहा। आनंद दुबे जी, बड़ा सवाल विपक्ष ये पूछ रहा है कि पावर हाउस आपने बनाया नहीं, सरप्लस कंजम्पशन सरप्लस बिजली हमारे यहाँ है नहीं, प्रदेश पर 6 लाख करोड़ का पहले से ही कर्ज है,
और लगातार जो विद्युत विभाग पर भार पड़ा हुआ है उसका जिक्र भी राजीव सिंह ने किया। तो आखिर आप लोग मुफ्त में बिजली देंगे कहां से? या देखिए, हमने अभी तक मुफ्त में बिजली की बात तो की नहीं है। हमने खारिज कर दीजिए। आनंद दुबे जी खारिज भी तो नहीं कर रहे हैं। आनंद दुबे जी आप खारिज भी तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, विद्युत क्षमता में 6000 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। आज की डेट में ये 28,422 मेगावाट है। इसके अलावा हमने 1 करोड़ 41 मेरे पास वक्त में जल्दी संक्षेप में डॉक्टर विजय राठी जी बताइए, बीजेपी भी वादा करी, आप भी वादा कर रहे हैं, वादे में दम किसके है? वादे में हमारे दम है। आप हमारा लोक संकल्प, आपकी भी सरकार भी थी, उनकी भी सरकार थी, किसी को बिजली मुफ्त नहीं दिया, दोनों लोगों ने। सारे वादे झूठे। आप इनसे एक बिजली घर का नाम पूछिए ना आयुष जी, आप पूछिए। हमने तो 12 ललितपुर में 6 घंटे 8 घंटे गाँव में। चलिए अंशु अवस्थी जी 10 सेकंड दे पाऊंगा, जल्दी से संक्षेप में कंप्लीट करिए। अंशु अवस्थी आप सर्वे करा लीजिए गाँव में अपने कितनी मिलती थी, आपको स्पष्ट रूप से जनता बता देगी। और अगर इन्होंने बढ़िया बिजली दी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न उत्तर प्रदेश के चुनाव में बन रहा है कि क्या यूपी में बीजेपी भी मुफ्त बिजली को लेकर जो बड़ा ऐलान करेगी, क्या उसे लागू किया जा सकेगा? और जनता ये भी पूछेगी कि जब सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार, तो फ्री बिजली का ऐलान तब क्यों नहीं किया गया या इसे लागू क्यों नहीं किया गया? बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी सरकार में बिजली मिलती ही नहीं थी, मुफ्त बिजली की बात कहां से आएगी? समाजवादी पार्टी के भी अपने सवाल हैं कि बीजेपी अब क्यों लागू नहीं कर पा रही है जबकि वायदा कर रही है। इन तमाम वादों दावों के बीच यूपी का महासमर जारी है। एक छोटे ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।